अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को ईद की खुशियां बहुत मुबारक हों। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि इंसानी तारीख में रोज़े का आगाज़ कब हुआ और जो इस्लाम से पहले रोज़े किस टाइप के थे और इस्लाम के बाद जो रोज़ा है उसका कॉन्सेप्ट किस तरह चेंज हुआ। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि इंसानी तारीख में जो ईद उल फितर है इसका आगाज़ कब हुआ और उससे पहले ईद कैसे मनाई जाती थी और अब जो ईद उल फितर है इसका स्टाइल किस तरह चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ और इसके कौन कौन से बेनिफिट हैं उस पर बात करेंगे। और जिस तरह बताया सबसे पहले कि जो रोज़ा है ये इंसानी तारीख जितना ही पुराना है और मुख्तलिफ उम्मतों के दौर में मुख्तलिफ तरीके से रोज़े रखे जाते थे। कुछ लोग, कुछ उम्मतें जो हैं वो यौम आशूर का रोज़ा रखते थे, लेकिन इसमें जितनी उम्मतें हैं उनमें एक चीज़ कॉमन रही है कि वो हर चांद का जो महीना होता है, जो इस्लामी महीना होता है, उसके 13, 14 और 15 को जनरली रोज़ा रखते थे। और इसके बाद जो रोज़े मुकम्मल फ़र्ज हुए मुसलमानों पर ये हिजरी 2 में मुकम्मल 30 महीने के जो रोज़े हैं ये फ़र्ज हुए थे। इससे पहले रोज़े फ़र्ज नहीं थे, इसलिए रोज़ों का जो आगाज़ है ये 2 हिजरी का मतलब है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए। मक्का तक रोज़े फ़र्ज नहीं थे। 30 रोज़े जो आजकल हम रखते हैं ये मक्का में फ़र्ज नहीं थे, ये रोज़े 30 नहीं थे रखते। और जब आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना में हिजरत के दूसरे साल जो हैं रोज़े फ़र्ज हुए। इसलिए रोज़ों का आगाज़ इससे 2 हिजरी से पहले लोग सीजनल रखते थे। कुछ लोग महीने के 3 दिन रखते थे, कुछ 2-2 महीने भी रखते थे, लेकिन ये कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, फ़र्ज नहीं थे। इसलिए रोज़ों का जो फ़र्ज फर्स्ट टाइम हुए ये 2 हिजरी में हुए और वहाँ से मसलसल इनका एक प्रोसीजर डेवलप हुआ कि रोज़ा सुबह से शाम तक होगा, 30 दिन का होगा और उसके बाद हम इसको जो है वो शवाल का चांद देख कर इसको क्लोज करेंगे। दूसरे नंबर पर यह बताऊं कि जो ईद है इसका कॉन्सेप्ट भी इस्लामी तारीख में या इंसानी तारीख में साथ साथ चलता आ रहा है। जिस वक्त हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो उस वक्त भी उसको ईद का दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया। जिस वक्त हजरत इब्राहिम को आग से निजात मिली उसको भी ईद के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जिस वक्त हजरत मूसा को फिरौन के जंगल से निजात मिली उसमें मतलब मुख्तलिफ अदवार में जो ईद के तौर पर उनको सेलिब्रेट करते रहे हैं। लेकिन ईद उल फितर का आगाज कब हुआ तो उस पर बताता जाऊं कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो 2 हिजरी में हिजरत के दूसरे साल में जब रोज़े फ़र्ज हुए तो रोज़ों के एहतमाम पर ईद उल फितर मनाई गई। इसलिए इंसानी तारीख में पहली ईद उल फितर 2 हिजरी को सेलिब्रेट की गई। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इससे पहले जो मुख्तलिफ ईदें होती हैं उन तमाम को सम अप करके उन्होंने कहा कि आज के बाद मुसलमान साल में 2 ईदें मनाया करेंगे, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा है। इसलिए जो ईद उल फितर है इसका आगाज़ 2 हिजरी में हुआ और उसका जो लिंक है वो रमज़ान के साथ है कि जब रोज़ेदार 30 दिन या 29 दिन रोज़े रखता है तो उसको उसके रिटर्न के तौर पर, सेलिब्रेशन के तौर पर और खुशी के लिए जो है वो ईद होती है। और ईद पे उसकी जो सेलिब्रेशन है वो मजहबी हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका सोसाइटल हवाले से बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू है। और इसके साथ साथ अगर इसको दुनियावी जितने अलूम हैं उनको देखा जाए तो रोज़े का जो सेहत पर इफेक्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। और ईद जो है ये सोसाइटल डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि इनके पास रोज़े और ईद जैसे जो इवेंट्स आते हैं जिनसे इनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है। इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा वो टॉप पे चली जाती हैं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता है। इसलिए ये जो इवेंट है ये हर तरह एक रहमत भी है, नेमत भी है और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है।